स्टूडेंट्स, केकेसी पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। ये क्लास बीसीए फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं या बीसीए फर्स्ट ईयर के ही नहीं, आईटी का कोई भी स्टूडेंट हो, सबके लिए बेनिफिशियल है। हमारा टॉपिक जो कल हमने स्टार्ट किया था वो नंबर सिस्टम था, जिसमें हमने कुछ एक कंसेप्ट नंबर सिस्टम से रिलेटेड डिस्कस कर दिए थे। लास्ट टाइम हमने देखा था कि भाई व्हाट इज नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं और किस नंबर सिस्टम का कौन सा बेस होता है। हमने देखा था कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है, क्योंकि इसके अंदर 0 से लेकर 9 तक के 10 डिजिट्स होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है, क्योंकि इसके अंदर 2 ही बिट होते हैं, एक तो 0 और एक 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से 7 तक के डिजिट होते हैं, इसलिए इसका बेस 8 होता है। और हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर 0 से 9 तक के 10 तो डिजिट हो गए, और ए से एफ तक के अल्फाबेट, जिसमें ए की वैल्यू 10 और एफ की वैल्यू 15। तो इस तरीके से टोटल इसका बेस हो गया वो 16 हो गया। उसके बाद में हमने डेसिमल नंबर सिस्टम को डिस्कस किया था। मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद में हमने बाइनरी नंबर सिस्टम का डिस्कस किया कि इसमें 2 ही डिजिट होते हैं, एक तो 0 और 1। इस 0 और 1 को बिट कहते हैं, और 8 बिट मिलकर के एक बाइट का को क्रिएट करते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम बाइनरी नंबर सिस्टम का डिस्कशन कर रहे थे, और बाइनरी नंबर सिस्टम में हमने ये देखा था कि बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर 2 डिजिट्स होते हैं, एक तो 0 और एक 1। इन डिजिट्स को क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। और उसके बाद में हमने ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो लेफ्ट साइड में है उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो एकदम राइट साइड में उसको लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बिट कह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में हमने ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होता है इसका डिस्कशन किया। और लास्ट टाइम हमने डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर की एक टेबल बनाई, जिसमें कौन से डेसिमल नंबर को किस तरीके से बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं वो देखा था। हमने देखो यहाँ पर 4 बिट का सेट बनाया है। हर डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कितने बिट का सेट बनाया? 4 बिट का सेट बनाया है। और इस 4 बिट के उसके बाद हमने बिट के बारे में डिस्कस किया कि जो बाइनरी डिजिट्स होती है। उसके बाद हम किसका डिस्कशन कर रहे थे? बिट का डिस्कशन कर रहे थे कि जो बाइनरी डिजिट्स होती है 0 और 1, 0 और 1 जो बाइनरी डिजिट्स होती है, इनको हम क्या कहते हैं? बिट्स कहते हैं। ठीक है। तो इसमें कोई भी 0 या 1 में से कोई भी सिंगल यूनिट है, जैसे 0 या फिर 1, इसको हम क्या कहेंगे? बिट कहेंगे। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में हम निब्बल का डिस्कशन किया था कि निब्बल क्या होता है। निब्बल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बाइनरी बिट्स। 4 बाइनरी बिट्स मिलकर के, जैसे 1 1 1 0, ये जितने भी है 4 बिट्स है, तो ये सारे क्या है? निब्बल। ये सब क्या है? निब्बल है। तो निब्बल क्या है? कोई भी 4 बाइनरी बिट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? निब्बल कहते हैं। इसका मतलब पिछली टेबल में जो हम बाइनरी नंबर सिस्टम जो डिस्कस कर रहे थे, इसमें हर डेसिमल नंबर को हम क्या कर रहे थे? एक निब्बल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे थे। 4 बाइनरी बिट्स के थ्रू क्या कर रहे थे? रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये देखो डेसिमल नंबर है, इसको भी हम क्या कर रहे हैं? 4 बाइनरी बिट्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि 0 से लेकर के 15 तक, 0 से लेकर 15 तक, अगर आप 0 से लेकर 15 तक के किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हो, तो इसके लिए कितने निब्बल की रिक्वायरमेंट है? 1 निब्बल की रिक्वायरमेंट है। हम 1 निब्बल के थ्रू मैक्सिमम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 16 आएगा, तो इसका जो बाइनरी डिजिट है वो क्या हो जाएगा? 1 0 0 0। ये लो, सॉरी, इसमें कितने हो जाएंगे? 4 तो 0 हो जाएंगे, और एक ये 1 हो गया। मतलब टोटल कितने बिट हो गए इसमें? 5 बिट हो गए। 4 तो 0 बिट हो गए, एक ये 1 बिट हो गया, मतलब टोटल 5 बिट हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि 15 तक तो एक निब्बल के थ्रू, मतलब 4 बिट्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन 16 के बाद में जो बिट्स है वो बढ़ जाते हैं।
इसका मतलब 16 के बाद में जितने भी नंबर आते हैं, 16 से लेकर के 256 तक के नंबर, 16 से लेकर के 256 तक के जो नंबर होते हैं उसको हम फिर 2 निबल के थ्रू, मतलब 8 बिट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। 4 के जोड़े बनाते हैं, 4 बिट का एक जोड़ा बन जाएगा और इसका एक जोड़ा बन जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके समझ में आ जाएगा, हम आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये निबल का डिस्कशन कर लिया। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, बाइट्स का डिस्कशन कर रहे हैं। बाइट्स में हम डिस्कशन करेंगे कि ए बाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बाइनरी बिट्स। 8 बाइनरी बिट्स मतलब 8 बिट के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। ठीक है, जैसे द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय ए बाइट इज रेंजिंग 256 रेंजिंग फ्रॉम दिस टू दिस। ये कह रहा है कि आप मान लो जैसे एक नंबर ले लिया आपने 0 और एक नंबर ले लिया 256। ठीक है, 0 256 ले लिया, तो ये कह रहा है कि 0 से लेकर 15 तक के जो नंबर है उसको तो हम एक निबल से रिप्रेजेंट कर देंगे, मतलब 4 बिट से रिप्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन 16 से लेकर 256 तक के जो नंबर है उसको हम क्या कर सकते हैं, 16 से लेकर के 256 तक के जो नंबर होंगे उसको हमें रिप्रेजेंट करने के लिए 2 निबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे 16 में कितने बिट होते हैं, 5 बिट होते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, फिर 2 निबल का यूज करेंगे, क्योंकि 5 बिट का कोई निबल नहीं होता, या तो 4 बिट का एक निबल होता है, फिर 8 बिट का 2 निबल होता है। तो जैसे ही 16 आएगा तो ये 2 निबल की कैटेगरी में आ जाएगा। इसका मतलब 16 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 निबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब 2 निबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो इसको किस तरीके से हम रिक्वायरमेंट होगी वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर ये कह रहा है कि 256 को रिप्रेजेंट करते हैं तो 256 को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मतलब अगर 256 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हो तो ये आता है 1111 इस तरीके से। तो ये एक निबल हो गया और ये आपका दूसरा निबल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टर्म्स रिलेटेड टू बाइनरी नंबर। ये कह रहे हैं कि हम हमारी जो क्या चल रही है, पीछे भी हमें बाइनरी नंबर से रिलेटेड टर्म्स चल रही थी और यहाँ पर भी बाइनरी नंबर से रिलेटेड टर्म्स चल रही है। तो देखो यहाँ पर अब हम वर्ड की बात कर रहे हैं। अब वर्ड क्या होता है, ए वर्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 16 बाइनरी बिट्स। ये कह रहा है कि कोई भी जो वर्ड होता है वो 16 बाइनरी बिट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। Hence it consists of 2 bytes। इसका मतलब हो गया कोई भी आपने वर्ड लिखते हैं तो वो वर्ड क्या होता है, 16 बाइट का कॉम्बिनेशन होता है। 16 बिट का कॉम्बिनेशन होता है। 16 बिट का मतलब होता है एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो 16 बिट कितने बाइट में होंगे, 2 बाइट्स में होंगे। मतलब आप किसी वर्ड को 2 बाइट्स के थ्रू क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब आप अगर कंप्यूटर को कोई भी वर्ड देते हो तो वो वर्ड पहले किस में कन्वर्ट होता है, 1010 की फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, 1010 के फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक वर्ड को हम कितने बिट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 बाइट्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 बाइट्स का मतलब होता है 16 बाइट। देखो अभी तक हमारा क्या चल रहा था, पीछे तक तो चल रहा था, ये कितने बिट थे, 8 बिट थे, 8 बिट थे। तो ये जो है इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कह रहे थे, और जो राइट साइड वाली है, जो लेफ्ट साइड वाली है इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कह रहे थे, और जो राइट साइड वाली है उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कह रहे थे। ये तो थी बाइट की बात, मतलब हम 8 बिट का जिक्र कर रहे थे। वहां पर हम कितने बिट की बात कर रहे थे, 8 बिट की बात कर रहे थे। जब 8 बिट की बात करते हैं तो लेफ्ट वाला जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है और राइट वाला क्या होता है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। और जब हम यहाँ पर वर्ड की बात करते हैं तो ये कह रहा है कि वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए में 16 बिट का यूज करते हैं। 16 बिट का मतलब हो गया 2 बाइट। मतलब 1 बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं। 1 बाइट के अंदर कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। तो 2 बाइट के अंदर कितने बिट होंगे, 16 बिट होंगे। अब देखो यहाँ पर 16 बिट में इसने क्या किया है, ये देखो ये जो 8 बिट है ये तो एक तरफ ले लिए, और जो अगले एक 8 बिट है वो दूसरी तरफ ले लिए। ठीक है, तो इसमें जो है वो ये जो बिट है इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहेंगे, और जो लास्ट वाला जो बिट है इधर इसको हम लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहेंगे, LSB कहेंगे। ठीक है,
तो ये होगी 2 बाइट। 2 बाइट का मतलब 1 बाइट तो ये रहा और 1 बाइट ये रहा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया। अब मुझे ये बताओ कि 2 बाइट में कितने निबल होते हैं, कौन बताएगा? 2 बाइट में कितने निबल होते हैं? 2 बाइट इज इक्वल टू 16 बिट्स होता है। 2 बाइट्स में कितने निबल होते हैं, कौन बताएगा? 4। हाँ, 4 निबल, होते हैं। 4 निबल्स होते हैं। क्यों निबल्स होते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि 4 बिट्स का क्या बनेगा, 1 निबल। 4 बिट्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 निबल, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो 2 बाइट का मतलब कितना है, 2 बाइट का मतलब होता है 16 बिट्स। 16 बिट्स का मतलब हो गया कि 4 बिट्स का अगर एक निबल है तो 16 बिट्स का कितने निबल हो जाएंगे, 4 निबल्स हो जाएंगे। 16 बिट के कितने निबल हो जाएंगे, 4 निबल्स हो जाएंगे। तो अब इसी में अगर देखो तो देखो ये 4 बिट का एक निबल और ये फिर दूसरा निबल, मतलब एक बाइट के अंदर 2 निबल बन गए। इसी तरीके से ये जो दूसरा बाइट है इसमें भी देखो कितने निबल बन रहे हैं, 2 निबल बन रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब 2 बाइट के अंदर या 16 बिट के अंदर कितने निबल होते हैं, 4 निबल होते हैं। उसके बाद में आता है ये डबल वर्ड। डबल वर्ड, तो ये कह रहे हैं ए डबल वर्ड इज एग्जैक्टली व्हाट इट्स नेम इंप्लाइज, 2 वर्ड्स। डबल वर्ड का मतलब क्या होगा, 2 वर्ड। एक वर्ड को कितने बिट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, 16 बिट। अभी जैसे पीछे हमने देखा कि एक वर्ड की बात जब हम करते हैं तो एक वर्ड को हम कितने बिट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, 16 बिट। 16 बिट का मतलब हो गया 2 बाइट, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो 2 बाइट्स में कितने बिट होंगे, 16 बिट होंगे। अब अगर हम डबल वर्ड की बात करते हैं, सॉरी, अब अगर हम डबल वर्ड की बात करते हैं तो इसका मतलब हो गया 2 वर्ड्स। 2 वर्ड्स का मतलब, 1 वर्ड्स का मतलब होता है 16 बिट्स और 2 वर्ड्स का मतलब हो गया 2 से मल्टीप्लाई कर दें कितने बिट हो जाएंगे, 32 बिट्स हो जाएंगे। तो ये यहीं पर ये बताना चाह रहा है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 32 बाइनरी बिट्स। मतलब 2 वर्ड्स का मतलब 2 वर्ड जो कितने बिट से मिलकर बने होते हैं, 32 बिट्स से मिलकर बने होते हैं। और 32 बिट्स में आपको पता है कि 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। 8 बिट का मतलब होता है 1 बाइट, तो 32 बिट का मतलब हो गया 4 बाइट। 32 बिट का मतलब कितना हो गया, 4 बाइट्स हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले नंबर सिस्टम की तरफ। अभी हम जो टर्म्स देख रहे थे वो किससे रिलेटेड टर्म्स देख रहे थे, हम टर्म्स देख रहे थे बाइनरी नंबर से रिलेटेड टर्म्स। तो बाइनरी नंबर से रिलेटेड टर्म्स में हमने देखो क्या क्या देखा है, हमने बाइनरी नंबर से रिलेटेड टर्म्स की अगर मैं बात करूं, देखो बाइनरी नंबर अपना यहाँ से स्टार्ट हुआ था, हमने हर डेसिमल को बाइनरी में देखा था। उसके बाद में हमने सबसे पहले बिट डिस्कस किया कि जीरो, कोई भी बाइनरी डिजिट 0 या 1 है उसको क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। उसके बाद में हमने निबल का डिस्कस किया कि 4 बिट मिलकर के एक निबल बनाते हैं। उसके बाद में हमने बाइट का डिस्कस किया कि 8 बिट मिलकर के बाइट बनाते हैं। उसके बाद में हमने वर्ड का डिस्कस किया कि एक वर्ड जो है वो 16 बिट के बराबर होता है, मतलब 16 बिट में 2 बाइट्स होते हैं। उसके बाद में हम डबल वर्ड मतलब 2 वर्ड्स का डिस्कस किया, 2 वर्ड्स का मतलब हो गया 32 बिट्स। अब हम ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर ऑक्टल नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं, एक मिनट, अगर हम यहाँ पर ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का भी क्या होता है, एक वेट होता है। हर डिजिट का क्या होता है, एक वेट होता है। इट कंटेन्स 8 यूनिक सिंबल्स 0 to 7। इसका मतलब ऑक्टल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसके अंदर कितने डिजिट होते हैं, 0 से 7 तक के डिजिट्स पाए जाते हैं। Since counting in octal involve 8 symbols, we can say that it is a base or radius is 8। तो सिंपली यहाँ पर ये कह रहा है कि ऑक्टल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके अंदर कितने डिजिट होते हैं, 0 से 7 तक के डिजिट। और 0 से 7 तक अगर आपने काउंट करें तो टोटल कितने डिजिट हो गए, 8 डिजिट्स हो गए। ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल कितने डिजिट्स हो गए, 8 डिजिट्स हो गए। इसीलिए ऑक्टल का जो बेस है वो क्या होता है, 8 होता है। तो ऑक्टल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर 0 से 7 तक के डिजिट होते हैं, मतलब टोटल 8 डिजिट हो गए। इसीलिए ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो क्या होता है, 8 होता है। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में आगे ये कह रहा है, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए डिजिट्स इन द ऑक्टल सिस्टम विल बी 7। ये कह रहा है कि जब भी ऑक्टल सिस्टम की अगर हम बात करेंगे,
ऑक्टल नंबर जब भी लेंगे तो उसमें सबसे बड़ी डिजिट क्या होगी, 7 होगी। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर कहूँ 267, तो इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 7। तो ऐसे ही ऑक्टल नंबर जो होगा उसमें जो मैक्सिमम डिजिट है वो कितनी होगी, 7 होगी। इसका मतलब आगे क्या बताना चाहे, दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ द ऑक्टल नंबर हायर देन 7 विल नॉट बी 8, इंस्टेड ऑफ दैट इट विल बी 10। तो ये कह रहा है कि ऑक्टल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर मैक्सिमम डिजिट जो है वो क्या होंगे, 7 होगा। मतलब ऑक्टल नंबर जब भी आप लोगे तो उसमें मैक्सिमम जो डिजिट है वो क्या होगी, 7 होगी। 8 अगर दिया है तो उस नंबर को हम ऑक्टल नंबर नहीं कहेंगे। अगर किसी नंबर में 9 दिया हुआ है तो भी वो ऑक्टल नंबर नहीं होगा। उसके बाद में अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो जैसे मैंने हर उसमें बताया है, जैसे डेसिमल में बता रहा था तब मैं क्या बता रहा था कि उस डेसिमल का बेस 10 था, तो हम क्या कर रहे थे 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 1, 10 की पावर 0। और जब बाइनरी की बात आई तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 चल रहा था। ऐसे ही जब ऑक्टल की बात आती है, ऑक्टल का बेस क्या होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है। ठीक है, तो ऑक्टल में अगर हम डिजिट लिखते हैं, ऑक्टल में अगर मैं डिजिट लिखूं, ठीक है, ये ऑक्टल की मान लो डिजिट है, ये भी ऑक्टल की डिजिट है, मतलब ये ऑक्टल नंबर ले रखा पॉइंटों में। ठीक है, तो यहां पर ये कह रहा है कि जो लेफ्ट वाली जो डिजिट है इसको हम कहेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और सॉरी, जो लेफ्ट वाली डिजिट है इसको हम कहेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, क्योंकि उसका वेट जो है वो सबसे कम होगा। ऐसे मतलब और भी डिजिट हो सकते हैं, ये बता रहा है एग्जांपल के तौर पर। ऐसे ही पॉइंट के बाद में इधर देखो ये लास्ट वाली डिजिट कौन सी है, ये है, तो इसे हम कहेंगे लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अगर पॉइंट वाली संख्या ना होती तो लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सी होती, ये होती। तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3। तो यहाँ पर ये जो सबसे लेफ्ट में दी गई है इसका पोजिशनल वेक्टर क्या है, पोजिशनल जो वेट होगा, ठीक है, इसका जो है वो पोजिशनल वेट जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। और जो लास्ट में जो डिजिट दी गई है उसका पोजिशनल वेट जो है वो सबसे कम होगा। पॉइंट वाली संख्या को हम पावर में क्या लेते हैं, -1 लेते हैं, -1, -2, इस तरीके से ये बढ़ती हुई चली जाती है। इसके बाद में ये यहाँ पर ये कह रहे हैं सिंस इट इज बेस 8, कि भाई इसका जो ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो क्या होता है, 8 होता है। और 8 का मतलब होता है 2 टू दी पावर 3। 8 का मतलब क्या होता है, 2 टू दी पावर 3। मतलब अगर आप 2 की पावर 3 लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब क्या आ गया आपके पास, 8 आ गया। ठीक है, तो चूंकि ऑक्टल का जो बेस है वो क्या होता है, 8 होता है। 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। तो यहाँ पर ये कह रहा है एवरी 3 बिट ग्रुप ऑफ बाइनरी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑक्टल डिजिट्स। यहाँ पर ये कह रहा है कि जब भी आप किसी ऑक्टल नंबर की बात करोगे, जब भी आप किसी ऑक्टल नंबर की बात करोगे तो आप क्या करोगे, 3-3 बिट का क्या बनाओगे, ग्रुप बनाओगे। जब भी आप ऑक्टल नंबर की बात करोगे, जब भी आप किसी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, 3-3 बिट का क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। मतलब कहने का मतलब आपको जैसे कोई नंबर दिया गया है और उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। और बाइनरी में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम 3-3 बिट का क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। निपल तो क्या होता है, 4 बिट का होता है, लेकिन ऑक्टल के केस में हम क्या करेंगे, 3-3 बिट्स का क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। अब ये 3 बिट्स का ग्रुप कैसे बनेगा, ये हम आगे जो है एग्जाम्पल के थ्रू इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पर इस लेवल पर आपको पता नहीं चल पा रहा है कि 3 बिट्स का ग्रुप ऑक्टल में कैसे बनेगा, तो हम आगे चल करके देखेंगे कि किस तरीके से जो बिट्स होंगे ऑक्टल के केस में हम 3-3 बिट्स का ग्रुप बनाएंगे। वो एग्जांपल से ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। अब यहां पर देखो हमने अब देखो जो मैंने अभी 3-3 ग्रुप की जो बात की थी वो आपके अब समझ में आएगी कि 3 बिट के ग्रुप का मतलब क्या होता है। अभी जैसे मैंने बताया कि आप क्या करोगे, जब डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे, डेसिमल को जब ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे तो पहले डेसिमल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना कि जब डेसिमल को जब भी कभी ऑक्टल में कन्वर्ट किया जाएगा, डेसिमल नंबर को जब भी कभी ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे, डेसिमल का बेस क्या होता है, 10 होता है, ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8 होता है, बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है।
तो जब भी किसी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे तो पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। डेसिमल को जब भी कभी ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो पहले उसको किस में कन्वर्ट करोगे? बाइनरी में 1010 फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, और जब बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम उसको आसानी से 3-3 का ग्रुप बना करके ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो कैसे होगा। सबसे पहले मैंने लिया जीरो। जीरो की बाइनरी क्या होती है? ये मैंने एक निबल के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर दिया, 000 जीरो होती है। जीरो की बाइनरी जीरो होती है, इसलिए मैंने 4 बार जीरो, 4 बिट ले लिए 000, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये कह रहा है इसका ऑक्टल बनाना है। अब इसका क्या बनाना है मुझे? क्या बनाना है मुझे? इसका ऑक्टल बनाना है। ऑक्टल, ठीक है। तो अब देखो ऑक्टल जब बनाना हो तो ऑक्टल जब बनाने की हम बात करेंगे तो इसमें अभी तो हमें इस लेवल पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अभी तो हमें इस बेस पर जो है वो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि आसानी से हम इसमें क्या करेंगे, कन्वर्जन देख लेंगे। अभी आपको जो है यहां पर ये कन्वर्जन समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि अभी यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ आप क्या रखोगे, इसको याद रखो। अभी आगे हम इसमें कन्वर्जन सीखेंगे कि किस तरीके से ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तब आपको क्या हो जाएगी, ये चीज जो है वो और क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से इसमें 3-3 के जो है वो ग्रुप बनेंगे। ठीक है, तो अब जैसे अगर हम अब इसमें देखें क्या मैसी में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, 15-20 मिनट लगेंगे, उसके बाद में डिस्कस। ठीक है, बिठा दो। तो अभी तो क्या देखो, इसमें सिर्फ जो है ना, जैसे ये डेसिमल है, डेसिमल की बाइनरी ये है, और इसका ऑक्टल क्या होगा, ये होगा। 1 का बाइनरी ये है, 1 का ऑक्टल 1 होगा। देखो 2 का 2, 3 का 3 होगा, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7। यहां तक देखो सेम है, यहां तक क्या है, सेम है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत क्या आती है, इसके बाद में आती है। दिक्कत क्या आती है, इसके बाद में आती है। अब मैंने यहां पर लिया 8, डेसिमल नंबर 8 लिया। डेसिमल नंबर 8 की बाइनरी तो ये होगी, और इसका ऑक्टल नंबर क्या है, इसका ऑक्टल नंबर यहां पर 10 है। इसका ऑक्टल नंबर यहां पर क्या है, 10 है। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि भैया इसका ऑक्टल नंबर 10 कैसे हुआ। ठीक है, तो ये आगे हम एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल से ये चीज क्लियर होगी। मतलब आप ये याद रखो कि 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7 तक तो डेसिमल नंबर भी वही है और ऑक्टल नंबर भी वही है। आपको पूछ ले 0 का ऑक्टल 0, 7 का ऑक्टल 7। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, आगे देखो बढ़ते हुए क्रम में, उसके बाद 8 का ऑक्टल, अगर आप टिप्स पर याद रख सकते हो कि 8 का ऑक्टल 7 तक तो दोनों का सेम रहेगा, 8 का हो गया 10। अब उसके बाद में बढ़ते हुए ऑर्डर में है डायरेक्ट, 9 का 11, 10 का 12, 11 का 13, 12 का 14, 13 का 15। ये देखो लगातार आपका ऑर्डर जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, सिक्वेंशियली चेंज हो रहा है। यहाँ पर भी आप आगे बढ़ रहे हो। तो इस तरीके से अपने अभी टिप्स पर याद रख सकते हैं कि भी कौन से डेसिमल नंबर का कौन सा ऑक्टल होगा। हम टिप्स पर इस चीज को क्या कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई एक बात। अभी अपने को थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ेगा। आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू इनको देखेंगे, तब आपको जो है वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि भाई किस तरीके से 3-3 के ग्रुप जो है इनके बनेंगे। उसके बाद में आपका आता है हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर्स, अब ये कह रहा है बाइनरी नंबर्स आर लॉन्ग। अब ये कह रहा है कि जब आप किसी नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हो तो 101010 की तो बहुत लंबी सीरीज बन जाती है। दीज नंबर्स आर फाइन फॉर मशीन। ये कह रहा है कि बाइनरी नंबर जो है वो मशीन के लिए तो सही है, क्योंकि मशीन जो वो किसको समझती है, बाइनरी नंबर मतलब 1 या 0 को ही समझती है। बट आर टू लेंथी टू बी हैंडल्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। ये कह रहा है लेकिन समस्या ये है कि 1010
जो फॉर्मेट है वो मशीन तो समझ लेगी, लेकिन इंसानों के समझने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम है। इंसान मशीन लैंग्वेज को 1010 बाइनरी लैंग्वेज को कैसे समझेंगे? सो देयर इज ए नीड टू रिप्रेजेंट द बाइनरी नंबर कॉन्सियसली। ठीक है, कॉन्सियसली। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई बाइनरी नंबर जो है वो बहुत लेंथी होते हैं, और मशीन के लिए तो बहुत बड़ी है, क्योंकि मशीन जो है वो आपके मशीन जो है वो इस बाइनरी नंबर को 1010 फॉर्मेट को ही समझती है। लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए, इंसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि वो इसको कैसे समझे। तो यहाँ पर आगे ये कह रहा है वन नंबर सिस्टम डेवलप्ड विद दिस ऑब्जेक्टिव इज हेक्साडेसिमल नंबर और हेक्स। ये कह रहा है इस समस्या को या इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए, है ना, इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कि इंसानों को प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए एक दूसरा नंबर सिस्टम निकाला गया, और वो नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, या जिसको हम हेक्स सिस्टम भी कहते हैं। अब हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में अगर हम आगे बात करें तो ये कह रहा है कि इट कंटेन्स 16 यूनिक सिंबल्स। ये कह रहा है कि ये 16 यूनिक सिंबल रखता है। अब देखो 0 से लेकर तो 9 तक, 0 से लेकर 9 तक ये तो हो गए 10 डिजिट, 0 से लेकर 9 तक ये तो हो गए 10 डिजिट। उसके बाद में ए से लेकर एफ तक के अल्फाबेट, ए से लेकर एफ तक के अल्फाबेट, जहां पर ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की 11, सी 12, डी 13, ई 14 और एफ क्या हो गया 15 हो गया। तो ये कहते हैं ऐसा नंबर सिस्टम जिसके अंदर 16 सिंबल्स का यूज करते हैं, जिसमें 0 से लेकर 9 तक तो डिजिट होते हैं और ए से लेकर एफ तक अल्फाबेट होते हैं। टोटल सिंबल की बात करें तो टोटल सिंबल कितने हो गए 16 सिंबल हो गए। तो ऐसा नंबर सिस्टम जिसके अंदर 16 सिंबल पाए जाते हैं, ऐसा नंबर सिस्टम जिसके अंदर कितने सिंबल पाए जाते हैं 16 सिंबल पाए जाते हैं, उसे हम हेक्साडेसिमल नंबर कहते हैं। Since counting in hex involves 16 symbols, we can say that its base or radix is 16. ये कह रहे हैं कि भी ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 16 सिंबल पाए जाते हैं उसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं या हेक्स कहते हैं। ये नंबर सिंबल कौन कौन से 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक ये सिंबल होते हैं। ठीक है, अब इसका जो बेस है, बेस क्या हो गया, सिंबल 16 यूज होते हैं, तो इसका मतलब इसका बेस क्या हो गया 16 हो गया। हेक्साडेसिमल नंबर का बेस क्या होता है 16 होता है। यहां तक क्लियर है, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट, अब इसके स्ट्रक्चर की, जैसे हम सबकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, डेसिमल की स्ट्रक्चर देखी थी, तो हम 10 की पावर 2, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 2, 3 इस तरीके से ले रहे थे, या फिर 10 की पावर -1, 10 की पावर -2। बाइनरी की बात कर रहे थे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 या 2 की पावर -1, 2 की, इस तरीके से ले रहे थे। ऑक्टल के केस में 8 की पावर ले रहे थे। तो जो बेस होता है उसके हिसाब से लेते हैं। अब हेक्साडेसिमल का बेस क्या है 16 है। तो जैसे यहां पर आपने कोई हेक्स नंबर लिया, यहाँ पर कुछ डिजिट ले लिए, और पॉइंट के बाद में मान लो फिर आपने कोई डिजिट ले लिए, तो अब देखो इसमें अगर देखें तो देखो यहाँ पर 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, 16 की पावर 3, अगर और डिजिट लेते तो 16 की पावर 4। तो देखो सबसे जो लेफ्ट डिजिट होता है उसका पोजिशनल वेट जो वो सबसे ज्यादा है, 16 की पावर 3 है। इसका मतलब ये जो डिजिट है वो सबसे बड़ा है, इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। और पॉइंट के बाद में अगर मान लो पॉइंट वाली संख्या ना होती तब तो ये आपका ये जो डिजिट है वो सबसे कम वेट वाला होता, 16 की पावर 0 मतलब 1। तो इसको हम लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। लेकिन अब पॉइंट वाली संख्या दी हुई है तो पॉइंट के बाद में क्या होगा माइनस की पावर आएगी, 16 की पावर 1 माइनस 16 की पावर -2। तो यहाँ पर लास्ट में ये है, तो इसको हम लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहेंगे। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट लेफ्ट वाला हो गया, और एकदम राइट वाला जो है उसको हम क्या कहेंगे लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहेंगे। उसके बाद में देखो यहां पर ये क्या बताना चाह रहा है कि सिंस इट्स बेस 16, कि क्योंकि इसका बेस जो वो क्या है 16 है, और 16 को मैं 2 की पावर में कैसे लिख सकता हूं 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया 16 हो गया। तो यहां पर ये कह रहे एवरी 4 बिट ग्रुप ऑफ बाइनरी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन हेक्स डिजिट। ये कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है
इसमें 4-4 के ग्रुप बनाएंगे। जब हेक्साडेसिमल नंबर, मान लो किसी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना होगा, मान लो किसी नंबर सिस्टम को अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो पहले उस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब उस नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लोगे तो 4-4 के जोड़े बनाओगे, आप निब्बल के क्या बनाओगे, जोड़े बनाओगे, जो आपके 1010 फॉर्मेट आएंगे बहुत सारे किसी नंबर को कन्वर्ट करने के बाद, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद में जब आपके पास बहुत सारे बिट्स आ जाएंगे तो उन बिट्स का क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4-4 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो हेक्साडेसिमल नंबर में तो हम 4 बिट का ग्रुप बनाएंगे, ऑक्टल नंबर के केस में हम 8 बिट का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर के सिस्टम के केस में हम क्या करेंगे, 4 बिट का ग्रुप बनाएंगे, ऑक्टल के केस में हम 3 बिट्स का ग्रुप बनाएंगे। ये बात समझ में आई? The hex system is particularly useful for human communication with computer। ये कह रहा है hex system जो है वो particularly किसके लिए यूज होता है, जब ह्यूमन कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सिस्टम 1010 फॉर्मेट को समझता है। इसके बारे में हम बाद में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर देखो किस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन बनाया गया है। अब इसमें अगर कॉम्बिनेशन की बात अगर हम करें तो यहां पर देखो इसने सबसे पहले डेसिमल नंबर 0 लिया है और ये डेसिमल नंबर की बाइनरी ले ली, और इसका हेक्स नंबर भी क्या हो गया, 0। इन 4 का जोड़ा बन गया, 4-4 बिट का हमें क्या लेना है, इसमें जोड़ा लेना है। ठीक है, 1 की बाइनरी ये होगी और इसका हेक्साडेसिमल, इसका मतलब 7 तक तो सेम ही चलेगा। जैसे ऑक्टल में क्या होता है कि 0 से लेकर 7 तक डेसिमल जो नंबर है वही ऑक्टल नंबर होते हैं, ऐसे हेक्साडेसिमल में भी क्या होगा, 0 से 7 तक जो डेसिमल नंबर है उनके हेक्साडेसिमल नंबर भी क्या होंगे, हेक्स नंबर भी वही होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो डेसिमल में क्या होता है, क्योंकि देखो उसमें क्या हो रहा था कि 0 से 7 तक के डिजिट थे ऑक्टल में, इसलिए 0 से 7 तक का तो किसके इक्वल आ रहा था, डेसिमल के इक्वल आ रहा था। अब हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 0 से 9 तक के सारे डिजिट आते हैं, डेसिमल में भी क्या होते हैं, 0 से 9 तक के डिजिट होते हैं। इसका मतलब 0 से 9 तक के डिजिट में हेक्साडेसिमल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 से लेकर 9 तक के जो डेसिमल नंबर है हेक्सा नंबर भी उनके वही होते हैं। अगर आपसे पूछ ले 9 एक डेसिमल नंबर है, इसका हेक्साडेसिमल नंबर क्या होगा, तो आप ये कहोगे इसका 9 ही होगा। अब देखो बात रही 10 का बाइनरी नंबर क्या बना, 1010 बना, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। 11 को बी से, 12 को सी से, 13 की बाइनरी ये होती है, इसको डी से, 14 की बाइनरी को हम ई से, और 15 डेसिमल को हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये कैसे कन्वर्ट हुए ये हम आगे एग्जांपल के थ्रू, क्योंकि हम सारे जो नंबर सिस्टम है वो एग्जांपल के थ्रू ही देखेंगे। अभी तो हम इनका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं कि किस तरीके से ये नंबर सिस्टम काम करेंगे। इतना क्लियर है, यस और नो? यस सर। अब यहाँ पर अगला जो पॉइंट है, ये तो हमने क्या किया कि जितने भी नंबर सिस्टम थे, जितने भी नंबर सिस्टम थे, चाहे वो बाइनरी नंबर सिस्टम हो, चाहे डेसिमल हो, चाहे ऑक्टल हो, चाहे हेक्साडेसिमल हो। हेक्साडेसिमल में हम 4-4 बिट्स की बात, ग्रुप की बात की, ऑक्टल में हमने 3-3 के ग्रुप की बात की। ऑक्टल का बेस 8, हेक्साडेसिमल का 16, बाइनरी का 2। ठीक है, बाइनरी का 2 हो गया, डेसिमल का 10 हो गया, ऑक्टल का 8 हो गया, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो क्या हो गया, 16 हो गया। और ये हमने कुछ इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है। अब आगे जो हम बात कर रहे हैं वो है कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम्स। एक नंबर सिस्टम को अब दूसरे नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे, ये चीज अब हमें देखनी है। अब यहां पर अगर हम कन्वर्जन की बात करें, एक बेस को दूसरे बेस में कन्वर्ट करने की बात करें, तो यहां पर ये कह रहा है कि अगर मान लो आपको डेसिमल को आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हो, डेसिमल को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, डेसिमल को आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, और देखो दोनों तरफ एरो लगे हुए हैं, इसका मतलब जिस तरीके से आप डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, उसी तरीके से हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो।
जिस तरीके से आप डेसिमल को ऑक्टल में, उसी तरीके से ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। जिस तरीके से डेसिमल को बाइनरी में, उसी तरीके से आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जिस तरीके से ऑक्टल को आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हो, उसी तरीके से हेक्साडेसिमल को भी आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज बताइए कि एक नंबर सिस्टम दूसरे नंबर सिस्टम में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर है। यहाँ पर हम सबसे पहले कौन सा कन्वर्जन देखेंगे कि किस तरीके से हम डेसिमल नंबर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारा कन्वर्जन किस में चलेगा, डेसिमल टू बाइनरी। हम किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, डेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रोसीजर बता रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर इंटीजर नंबर, हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटीजर नंबर की बात कर रहे हैं, बिना डेसिमल पॉइंट वाले नंबर की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, किस तरीके से हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे एक इंटीजर नंबर को। तो यहाँ पर प्रोसीजर क्या कह रहा है, ये प्रोसीजर ये कह रहा है डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय द बेस टू नथिंग द रिमाइंडर, नोटिंग द रिमाइंडर, सॉरी नोटिंग द रिमाइंडर। ये क्या कह रहे हैं कि आप जिस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हो उस नंबर को 2 से डिवाइड करो, क्योंकि आपको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, जिसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हो उसका बेस देखो क्या है, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है और बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है। इसका मतलब अब डेसिमल नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करो और उससे जो रिमाइंडर आता है, उससे जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर मतलब जो शेषफल आएगा उसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। फिर ये क्या करें, कंटिन्यू टू डिवाइड द क्वोशंट बाय 2 until there is nothing left, keeping the track of the remainder from each step। ये क्या कह रहे हैं कि आप मान लो सबसे पहले जो डेसिमल नंबर दिया गया है उसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करने पर जो शेषफल का रिमाइंडर आया उसको अलग नोट कर लेंगे, और जो बाकी बच गया उसको हम क्या कहते हैं, क्वोशंट कहते हैं। उस क्वोशंट को फिर से लेंगे और उस क्वोशंट में फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको नोट कर लेंगे, और फिर जो क्वोशंट बच गया उसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। और ये जो स्टेप्स है वो तब तक चलती रहेगी जब तक आपका कुछ भी ना बचे। मतलब जब तक आपकी 2 से छोटा नंबर नहीं आ जाता, जब तक कोई ऐसा नंबर नहीं आ जाता कि भाई अब 2 से छोटा नंबर आ गया, ठीक है, अब 2 से छोटा क्या होता है, 1 होता है या फिर 0 होता है, जब तक 2 से छोटा नंबर नहीं आ जाएगा तब तक हम इसको डिवाइड करते चले जाएंगे। उसके बाद में ये करें लिस्ट द रिमाइंडर वैल्यू इन रिवर्स ऑर्डर टू फाइंड द नंबर्स बाइनरी इक्विवेलेंट। तो ये कह रहे हैं कि जब आप 2 से लगातार डिवाइड करते आ रहे हो, एक समय ऐसा आएगा कि अब ऐसा नंबर आ गया जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब 2 से छोटा नंबर आ गया, तब हम क्या करेंगे, अब आपने जितने भी रिमाइंडर नोट किए उन रिमाइंडर को क्या करेंगे, लिखेंगे। कैसे, रिवर्स ऑर्डर में, मतलब नीचे से लेकर के ऊपर तक चलेंगे और उसको नोट करेंगे। तो जो नंबर आपका बाइनरी फॉर्मेट में आएगा, या तो आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा या 0 मिलेगा, तो ये 1 और 0 की जो सीरीज आएगी वही उस डेसिमल नंबर का क्या होगा, इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर होगा। अब ये कैसे होगा, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। देखो एग्जांपल क्या हो रहा है, एग्जांपल है कन्वर्ट 105 डेसिमल नंबर इनटू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 105 जो डेसिमल नंबर है उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखिए कन्वर्ट कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने 105 जो है वो डेसिमल नंबर ले लिया, और जैसा कि मैंने बताया था आप 105 एक डेसिमल नंबर है जिसको बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने पर देखो जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा, और क्वोशंट आपके पास क्या आ गया, 52 आ गया। शेषफल को 1 आया और बाकी क्या बच गया, क्वोशंट वो 52 है। 52 जो वो 2 से बड़ा है, इसको 2 से फिर से डिवाइड करेंगे। 2 से जैसे ही डिवाइड किया तो फिर आपके पास जब 52 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। क्या आया, रिमाइंडर 2 को देखो 52 को जब 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर तो 0 आ गया, और नीचे क्या बच गया, क्वोशंट क्या बचा अपने पास, 26 बचा। ठीक है, अब 26 को फिर से 2 से डिवाइड किया, 26 को फिर से 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर फिर से क्या आया अपने पास,
0 आया और क्वेश्चन क्या बच गया, 13 बच गया। अब 13 को फिर से क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 13 को 2 से डिवाइड करने पर कितनी बार गया, 6 टाइम गया, रिमाइंडर क्या बच गया, 1 बच गया। तो ये 6 टाइम गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब फिर से इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो इस बार ये 3 टाइम्स जाएगा। ये तो हो गया क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या बच गया, 0 बच गया। अब इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा। 3 को 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया, 1 टाइम गया। ठीक है, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बच गया, 1 बच गया। अब देखो अगर मैं इससे 2 से डिवाइड करना चाहूं तो यहां पर तो 1 है, ठीक है, तो मैं 2 से इसको डिवाइड नहीं कर सकता। तो फाइनली अपने पास जो आंसर आया है, फाइनली अपने पास जो आंसर आया वो क्या आया है, ये आया है। अब इसको क्या करेंगे, अपने रिवर्स ऑर्डर में लेंगे, उल्टे ऑर्डर में लेंगे। उल्टे ऑर्डर में लेने पर क्या होगा, देखो अब देखो मेरी बात, एक चीज इसमें और रह गया, सॉरी। अभी आप क्या कर रहे हो, इसको 2 से डिवाइड कर रहे हो। अभी आप इसको क्या कर रहे हो, 2 से डिवाइड कर रहे हो। जब आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको पता है कि 1 को 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। भाई आप, ये 1 है और आप इस 1 को किससे डिवाइड कर रहे हो, 2 से डिवाइड कर रहे हो। तो आप मुझे बताओ कि क्या इसको डायरेक्ट आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। तब उस केस में क्या करेंगे, हम यहाँ पर जब ये 1 छोटा आ गया और 2 क्या है, बड़ा है, तो फाइनली हम क्या करेंगे, नीचे तो 0 लिख देंगे और ये 1 क्या ले लेंगे, आगे ले लेंगे। 1 क्या ले लेंगे, आगे ले लेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, 1 मिनट। यहां पर क्या है, 1 तो छोटा है और 2 क्या है, बड़ा है। इसका मतलब अब ये और डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर अगली स्टेप में क्या करेंगे, जब ये डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये अब डिवाइड होगा नहीं, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर तो 0 आ जाएगा और इस 1 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो फाइनली देखो हमारा यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या चलना है, रिवर्स ऑर्डर में चलना है। अब हमें क्या चलना है, इस तरीके से देखो आपका ये आ गया। इस तरीके से जब आपका ये आ गया तो ये जो नीचे वाली जो बिट है इसको तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहेंगे और जो लास्ट वाली बिट है इसको लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहेंगे। तो हमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ जाना है। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1। तो ये यहाँ पर आप ये कह दोगे कि ये 101 105 तो क्या है, डेसिमल नंबर है, तो इसके यहाँ पर पैरों में लिख दिया बेस 10। और ये जो आपके पास जो नंबर आया ये क्या है, बाइनरी नंबर है, तो इसके बेस में हमने क्या लिख दिया, 2। तो इसका मतलब हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ये बात समझ में आई या नहीं आई आप लोगों के? यस सर। मनीष, योगेश, प्रशांत, मोहित, यस सर, सबके क्लियर है? यस सर। यस सर। कोई डाउट है इसमें, पूछो। नो सर। नहीं। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर कि ये तो हमने क्या देखा था, ये तो हमने देखा था कि आपका अगर इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर है तो उस इंटीजर नंबर का मतलब हो गया बिना पॉइंट वाला नंबर है, विदाउट डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है, तो हमने उसको किस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर पॉइंट वाली वैल्यू हो, डेसिमल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसमें पॉइंट दिया हो, तब उस केस में तो यहां पर देखो अगला पॉइंट क्या है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर का मतलब है इस बार आपको पॉइंट वाला नंबर दिया होगा डेसिमल नंबर, और उस पॉइंट वाले नंबर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे ये चीज हमें देखनी है। तो सबसे पहले तो ये यहां पर ये कह रहा है कि अगर इस तरीके की सिचुएशन है, अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो इसको हमें काम कैसे करना है। ये कह रहा है कि अगर आपको पॉइंट में कोई नंबर दिया गया है, ठीक है, अगर आपको पॉइंट में कोई नंबर दिया गया है तो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप फर्स्ट क्या है, मल्टीप्लाई द गिवन फ्रैक्शनल नंबर बाय बेस 2।
कि जो फ्रैक्शनल नंबर है, मतलब जो पॉइंट वाला जो नंबर है, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे ख्याल से हमारे पास जो है वो टाइम अभी कम बचा है, क्योंकि 12:30 पर अपनी क्लास स्टार्ट हो गई थी। कल जो है ना आप एग्जैक्ट टाइम पर है ना 12:30 पर आ जाना, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको कवर अप कर पाएंगे। ठीक है, कल हम डिस्कस करेंगे एकदम 12:30 पर जो है वो आप लोग आ जाना, ठीक है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर सकें। ओके।